on finding velocity of center of mass, we have a standard result: momentum of system is equal to mass of system into velocity of center of mass in वेक्टर फॉर्मेट। यहाँ पे एक ट्रायंगल पे कुछ पार्टिकल से मूव कर रहे हैं, डायरेक्शंस तुम्हें दिए हुए हैं, अपन VCM निकालना तो बी पी सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम, अपन पी सिस्टम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पी सिस्टम ऑन कैलकुलेशन ऑन वेक्टर सम निकल के आ जाएगा जीरो। कैसे जीरो आएगा? तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें वन वाले पार्टिकल का मोमेंटम कुछ ऐसा रहेगा 6 इन SI सिस्टम इन द डायरेक्शन शोन। अगेन जो 2 kg उसका मोमेंटम भी 6 होगा इन द डायरेक्शन शोन। 3 kg का भी मोमेंटम जो होगा वो 6 होगा इन द डायरेक्शन शोन। सिमेट्रिकली इनका जब अपन वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बेसिकली ये 3 वेक्टर्स बना देंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और सब इक्वली इंक्लाइंड है ऑन वेक्टर सम। पी की वैल्यू जीरो निकल के आएगी, पी की वैल्यू जीरो निकल के आएगी। इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि वी कॉम जो होगा दैट विल ऑल्सो बी जीरो, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट we move to question number 5. This is a problem on calculation of magnetic field. एक सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द रिंग। बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम ऑन अगेन वेक्टर्स, वी हैव टू डू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे चेंज करी हुई, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इंडिविजुअली अगर अपन फील्ड निकालते जाए तो एक रिंग है विच इज़ अ करंट कैरिंग लिंक। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इसका जब डायरेक्शन निकालेंगे, रिंग YZ प्लेन में रखी हुई, तो जो फील्ड आएगी दैट बी अलॉन्ग प्लस आई कैप, फॉर्मूला रहेगा μ0 I अपॉन 2r टाइम्स आई कैप। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग फॉर द सिस्टम शोन। देन देयर इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर अलॉन्ग Z एक्सिस। तो ये जो वायर है इसके कारण जब अपन फील्ड एट द सेंटर निकालेंगे, सब कुछ एट सेंटर ऑफ रिंग कर रहे हैं, तो वायर Z प्लेन में और R वेक्टर Y प्लेन के अलॉन्ग है। तो बाय राइट हैंड थंब रूल अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, बट डायरेक्शन जो रहेगा वो माइनस आई कैप में रहेगा। फॉर्मूला रहता है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए μ0 I बाय 4 बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अगेन R है और डायरेक्शन माइनस आई कैप के अलॉन्ग रहेगा, ऐसा माइनस आई लिख दिया है। नेक्स्ट एक वायर है विच इज प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर है, आर वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसके कारण अपन फील्ड निकालेंगे तो फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा फॉर द गिवन सिस्टम दैट विल बी अलॉन्ग वायर अलॉन्ग एक्स है और आर वेक्टर अलॉन्ग वाई है, तो फील्ड अलॉन्ग जेड आएगी, और अलॉन्ग जेड राइट हैंड थंब रूल से बनाएंगे तो माइनस जेड के अलॉन्ग आ जाएगी। अगेन सेमी इनफाइनाइट फॉर्मूला आएगा μ0 I बाय 4 पाई आर, और क्योंकि अलॉन्ग माइनस जेड कैप इसलिए माइनस के कैप कर दिया। नेट फील्ड निकालनी, इसका वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम जो करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन पे कुछ ऐसा आएगा μ0 I बाय 2r माइनस μ0 I बाय 4 पाई आर टाइम्स आई कैप माइनस μ0 I बाय 4 पाई आर टाइम्स के कैप। नेट फील्ड निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट करेंगे। ऑन सिंप्लीफाइंग जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी मैच कर जाएगा, रिजल्ट आएगा μ0 I बाय 4 पाई आर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई प्लस ऑफ, और ये अरेंजमेंट निकल के आ जाएगा, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इट्स अ प्रॉब्लम ऑन सेंटर ऑफ मास। ऐसा दिया हुआ है एक सिस्टम है, सॉलिड कोन है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो बेस है इसके सेंटर पे लाई करता है। सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोन का मास लेट से m1 है और सॉलिड हेमिस्फीयर का मास लेट से m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास लेट से y1 पर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास लेट से y2 पर है, तो ओरिजिन के अबाउट दोनों का जो मास मोमेंट रहेगा उसका सम क्या होगा, जीरो, मतलब m1 y1 विल बी इक्वल टू m2 y2। अगेन इक्वेटिंग मास मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अपन ये कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में यूज़ किया था उसे अगेन रीयूज कर सकते हैं। अब m1 m2 कैसे निकालेंगे, तो अपन कुछ मास पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट मास पर यूनिट वॉल्यूम भी रो। तो m1 की जो वैल्यू रहेगी, m1 मतलब मास ऑफ सॉलिड कोन, दैल बी राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, दैल बी रो टाइम्स वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम रहेगा दैल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
y1 का मतलब होगा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सॉलिड कोन का, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सॉलिड कोन का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल और द बेस, दैट विल बी इक्वल टू h/4 वेयर h डिनोट्स हाइट ऑफ कोन। यही अननोन है, यही अपने को निकालना है। सिमिलरली m2 का मतलब होगा मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट विल बी रो टाइम्स उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2/3 ऑफ पाई आर क्यू। सिमिलरली y2 का मतलब होगा उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फ्रॉम द बेस, दैट विल बी इक्वल टू 3r/8। अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग h ऑन सिंप्लीफिकेशन निकल के आ जाएगा r टाइम्स √3, दैट विल मैच विद ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। When we start question number 7, यहाँ पे current through resistor R1 बोला हुआ है। Although this circuit might look a bit complicated, but this is a very easy circuit। यहाँ पे सिर्फ R1 से करंट पूछा हुआ है। अपन सिर्फ सर्किट में R1 को ही ड्रॉ करते हैं। अपने को पता है मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से सेंटर और पॉइंट बी के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एक इक्विवेलेंट बैटरी ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ जो सी और बी के बीच में रहेगा दैट विल बी b⍵r²/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ रॉड होता है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली पोलैरिटी अपन चेक कर सकते हैं, बहर उससे अपन कंसर्न नहीं है, कुछ भी तुम मान सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ रैंडमली एज्यूम कर लिया, कोई सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। रजिस्टर की वैल्यू R1, इसी में करंट निकालना है। ईएमएफ है b⍵r²/2। बचे हुए सर्किट से मतलब नहीं है, इस रजिस्टर पे यही ड्रॉप लगा हुआ है। डायरेक्टली अपन करंट बोल सकते हैं b⍵r²/2 R1 विच मैचेस विद ऑप्शन नंबर ए। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट करंट फ्लोज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट, R1 का क्रॉस ड्रॉप अगर यही रहेगा तो ये इसमें करंट रहेगा। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इट्स अ प्रॉब्लम ऑन कोलिजन्स। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जो सिस्टम दिया है उसके हिसाब से अपने को दिख रहा है बी और सी सबसे पहले कोलाइड करेंगे और सारे कोलिजन्स यहाँ पे बोल दिए हैं परफेक्ट इलास्टिक होंगे। इफ वी कंसिडर कोलिजन ऑफ मास बी एंड मास सी एंड अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर द सिस्टम, ये वैल्यूज दी हुई है। 1 मीटर पर सेकेंड से राइट में मूव कर रहा है बी, सी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मास है उसका 2 kg। ऑन कोलिजन ये कंबाइंड मास बन जाएगा, कंबाइंड मास होगा इट विल बिकम अ मास ऑफ 3 kg एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसकी जो नेट वेलोसिटी है लेफ्ट में निकल के आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। सिस्टम के ऊपर है, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया है। इसके बाद ये जो 3 kg मास है इट विल कोलाइड विद द 3 kg मास ए विच इज अगेन मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। इस कोलिजन में जब अपन देखेंगे तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो 0 निकल के आ रहा है। अगेन इनलास्टिक कोलिजन दिया है परफेक्टली। ऑन स्टिकिंग फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, इस कारण से फाइनल वेलोसिटी जो होगी इट हैज़ टू बी 0 बिकॉज फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई यहाँ पे। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स रिसीव बाय ए, तो इम्पल्स रिसीव बाय विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है अगेन इसलिए मॉड लगा दिया है। फाइनल 0 है और इनिशियल मोमेंटम ए का जो है दैट इज 3 in SI systems। On simplification, impulse received by will be 3 times Newton second, which is the unit of impulse. On seeing this, the option that matches will be option number A, and this will be the final answer for question number 8.